बेसिकली जो आज का ट्रेनिंग है आपका वो है सर्विस शेड्यूलिंग एंड ईवा पीडीओ पे। दो सेक्शन में ट्रेनिंग है। पहला है सर्विस शेड्यूलिंग एंड उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सर्विस शेड्यूलिंग जो पार्ट है बेसिकली ये आपका ईआरपी का पार्ट है। मतलब ये जो भी ऑपरेशंस हैं ये आपको ईआरपी में परफॉर्म करना है। एंड उसमें जो प्रोसेस है वो ये 7 प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। तो अगर सर्विस शेड्यूलिंग करना है तो उसके लिए या फिर रीशेड्यूलिंग हो गया, कैंसिल करना है कोई सर्विस, और कैंसल्ड सर्विस को वापस से अगर अनकैंसिल करना है, किसी सर्विस को अगर सस्पेंड करना है, फिर रिज्यूम करना है, कंप्लीट करना है, तो एक कंप्लीट प्रोसेस आप सिस्टम में कर सकते हैं ईआरपी में। जो पीडीओ एप्लीकेशन रहेगा वो ओनली फॉर टेक्नीशियन होगा, तो उनको अगर कोई सर्विस आप एलोकेट करें तो अपने ऐप से जो सर्विस है वो क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईआरपी का पार्ट चेक करते हैं। तो ईआरपी में जो भी प्रोसेस है फॉलो करने के लिए जो ईआरपी पाथ है बेसिकली वो है, आपको सबसे पहले सर्विस मॉडल में जाना है। सर्विस मॉडल में जाने के बाद आपको सर्विस सेक्शन में जाना है, और सर्विस सेक्शन में आपको जाना है कस्टमर सर्विस लिस्ट पे। ये रहा सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में सर्विस सेक्शन एंड सर्विस सेक्शन में कस्टमर सर्विस लिस्ट। ये हो गया कस्टमर सर्विस लिस्ट का पेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है बेसिकली स्क्रीन पूरा ब्लैंक है। ओके, यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए सबसे पहले आपको सर्विस को सर्च करना पड़ेगा। तो सर्विस सर्च करने के लिए आपको सर्च का बटन दिया हुआ है टॉप राइट कॉर्नर में। ये रहा सर्च का बटन। तो जब हम लोग सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहाँ पे मुझे फिल्टर यूज़ करना है सर्विस सर्च करने के लिए। तो अब जो फिल्टर आप यूज़ करेंगे तो बेसिकली 3 फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। सबसे पहले डेट का फिल्टर आएगा। तो बेसिकली ये आपका रहेगा सर्विस ड्यूरेशन, मतलब कि किस ड्यूरेशन का सर्विस आपको सर्च करना है। फिर सेकेंड जो फिल्टर रहेगा वो रहेगा शेड्यूल स्टेटस का। ओके, तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपको प्लान्ड सर्विस सर्च करना है या फिर अनप्लान्ड सर्विस सर्च करना है। बेसिकली आपको जब शेड्यूलिंग करना है तो ऑब्वियस बात है आपको अनप्लान्ड सर्विस सर्च करना है। तो अगर प्लान्ड सर्विस सर्च करना है तो उसके लिए आप ऑप्शन में यस सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और अगर अनप्लान्ड सिलेक्ट करना है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड आता है स्टेटस का फिल्टर। तो स्टेटस में बेसिकली आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ओपन, कैंसल्ड, कंप्लीटेड। तो आपको ये 3 फिल्टर का कॉम्बिनेशन यूज करना है सर्विस सर्च करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट का फिल्टर यूज करूँगा। तो ये रहा डेट का फिल्टर, ये रहा शेड्यूल स्टेटस का फिल्टर, और ये आपका फाइनल है सर्विस स्टेटस का फिल्टर। मुझे आज का प्लानिंग करना है तो मैं आज का डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 26 से लेकर 26 तक। मतलब कि मुझे स्क्रीन पे सिर्फ आज का ही सर्विस चाहिए, बिकॉज मुझे सिर्फ आज का ही प्लानिंग करना है। तो और शेड्यूल स्टेटस में अगर यस और नो है तो मुझे नो सिलेक्ट करना है, बिकॉज मुझे अनप्लान्ड सर्विस सर्च करना है। तो मैंने नो पे क्लिक किया। फिर सर्विस स्टेटस में मैं ओपन सिलेक्ट करूंगा। अब ये फिल्टर मैंने सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, नीचे गो का बटन दिया हुआ है, मुझे उस पर क्लिक करना है। तो ये गो का बटन है, गो पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी कि ये जो सर्विस डेट है सिर्फ आज का सर्विस यहाँ पे शो कर रहा है। आप सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि जो पहला सर्विस है कस्टमर नेम है राहुल तिवारी। ओके, तो अभी सबसे पहले इसको अगर जब शेड्यूलिंग करना है तो शेड्यूलिंग के लिए सबसे पहले आपको चेकबॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। तो ये चेकबॉक्स दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। तो इस पर टिक करने से आप सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि जो भी अभी एक्शन आपको लेना है वो ये इस पर्टिकुलर सर्विस पे लेना है आपको। ओके, तो ये सर्विस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको मेनू बार पे क्लिक करना है जो कि टॉप राइट कॉर्नर में है। तो ये रहा मेनू बार। मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा ये लिस्ट ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपको ये शेड्यूल सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं शेड्यूल सर्विसेज को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस आईडी, सर्विस का नाम और डेट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आवर्स और मिनट में आपको टाइम असाइन करना है कि सर्विस कितने बजे डिलीवर करना है। और सर्विस इंजीनियर में आपके जितने भी इंजीनियर हैं उनका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको टेक्नीशियन का यस, तो उनका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल में आप जाएंगे, मटेरियल के ड्रॉप डाउन में
तो मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल सिलेक्ट करना है कि क्या क्या मटेरियल आपको इस सर्विसेज के अगेंस्ट मतलब उसको एलोकेट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ये मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, उसका एक प्लांट क्वांटिटी आप ले लेंगे, कितना क्वांटिटी लगेगा वहाँ पे। ओके, फिर यहाँ से वेयरहाउस आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका दो ऑफिस है, एक बैंकॉक में है और एक आपका हेड ऑफिस है। तो बैंकॉक का जो केमिकल जो स्टॉक मेंटेन होता होगा वो उस ऑफिस में होता होगा, और हेड ऑफिस का हेड ऑफिस में होता होगा। तो आपके सिनेरियो में 2 वेयरहाउस रहेगा, बैंकॉक और हेड ऑफिस। तो आपको पर्टिकुलर जो भी वेयरहाउस एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली और भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत आपका थाई और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। ओके, और ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो अभी ये जो सर्विस है ये डिलीवर करने के लिए मैंने 2 केमिकल यहाँ पे असाइन किया, एक जेल है और दूसरा ये थाई वाला जो नाम है केमिकल। फिर ये डिटेल ऐड करने के बाद नीचे ओके का बटन दिया हुआ है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है, सो दैट ये जो डिटेल है ये इस सर्विस का अगेंस्ट सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का भी बॉक्स दिया हुआ है, तो इन केस अगर कुछ आपको डिस्क्रिप्शन अगर मेंशन करना है, मतलब जो कि टेक्नीशियन के रेफरेंस पर्पस के लिए, वो आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और वो टेक्नीशियन के फ़ोन में भी दिखेगा। फिर मैंने इसको ओके पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे सेव सर्विस का बटन दिया हुआ है, तो मैं सेव सर्विस से क्लिक करूँगा। तो ये डिटेल जो है मेरा सेव हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि जो सर्विस समरी डिटेल का टैब है वहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो ये रहा सर्विस समरी डिटेल का टैब, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से जो भी मटेरियल मैंने प्लान किया उसका एक लिस्ट आपको यहाँ पे समरी दिखेगा आपको। और उसके बाद मैंडेटरी है कि नीचे जो शेड्यूल का बटन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपने क्लिक नहीं किया तो ये सर्विस जो है ये आपके टेक्नीशियन के फ़ोन में नहीं दिखेगा, क्योंकि क्लाइंट बहुत बार क्या करता है कि ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना भूल जाता है, एंड फिर क्लाइंट का क्वेश्चन रहता है कि टेक्नीशियन के फ़ोन में सर्विस नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैंडेटरी है कि इस पर आपको क्लिक करना ही करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज आना चाहिए, शेड्यूल सक्सेसफुली। नेक्स्ट पार्ट आता है रीशेड्यूलिंग का। लाइक फॉर एग्जांपल कि सिस्टम ने कोई डेट प्लान किया हुआ है, और जो सर्विस आपको उस डेट पे नहीं देना है, आगे किसी और डेट पे देना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो पहला जो सर्विस है ये अजिंक्य रहाणे का है। तो जो सर्विस डेट है आज का है, बट ड्यू टू सम रीज़न कस्टमर अवेलेबल नहीं है, जो भी होगा तो आपको ये सर्विस को रीशेड्यूल करना है। तो आपको सेम वही सर्विस को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आगे मेनू बार पे जाना है, और यहाँ पे रीशेड्यूल का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे रीशेड्यूल दिया हुआ है। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये रीशेड्यूल में मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं डेट डालूंगा, नेक्स्ट कौन सा डेट रहेगा। सपोज मुझे नेक्स्ट मंथ में देना है, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट मंथ डाल दिया, और यहाँ पे मैं टाइम भी एलोकेट कर दूंगा कि किस टाइम पे भेजना है। ठीक है, और रिमार्क में डाल दूंगा कि जो भी रीज़न है रीशेड्यूल का वो मैं डाल दूंगा, लाइक कस्टमर वॉज नॉट अवेलेबल, और मैंने इसको रीशेड्यूल कर दिया। तो ये जो डेट आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर में आ गया, और इसका जो स्टेटस है वो रीशेड्यूल में आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल सर्विस को भी रीशेड्यूल कर सकते हैं। इस तरह से जो रहेगा आपका रीशेड्यूलिंग रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कैंसिल का। मान लीजिए कि ड्यू टू सम रीज़न आगे आपको जो सर्विस है वो मतलब कंटिन्यू नहीं करना है। तो सपोज आपने सर्विस को सिलेक्ट किया, देन आप मेनू बार पे जाएंगे, और मेनू बार पे जाने के बाद आपको कैंसिल सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये रहा कैंसिल सर्विस का ऑप्शन। ठीक है, कैंसिल सर्विस से क्लिक किया मैंने, रीज़न फॉर कैंसिलेशन सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर कोई रीज़न यहाँ पे मतलब नहीं मेंशन है तो आप न्यू के बटन पे क्लिक करके वो रीज़न को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक, आपने डाल दिया पेमेंट इशू, और आपने ओके पे क्लिक किया। पेमेंट इशू ऑलरेडी है, यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। तो ये जो सर्विस आप देखेंगे इसका जो स्टेटस है वो कैंसल्ड आ गया। मतलब आपका जो रिपोर्ट आएगा ना वो सर्विस डैशबोर्ड, तो ये सर्विस आपको एज अ ड्यू सर्विस नहीं शो करेगा, क्योंकि उसका स्टेटस कैंसल्ड आ गया। मान लीजिए आपने गलती से इसको कैंसिल कर दिया, आपको वापस से इसको शेड्यूल में लेके आना है। तो अगेन आपको वही सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है, मेनू बार पे जाना है, और मेनू बार पे जाने के बाद अनकैंसिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये रहा अनकैंसिल का ऑप्शन। ओके, अनकैंसिल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मुझे स्टेटस सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेटस में उसको ऐड करना है। तो मैंने शेड्यूल में सिलेक्ट करना है, और ओके पे क्लिक किया। तो जो कैंसिल सर्विस था वो आप देखेंगे कि पहले कैंसिल था, अभी वो वापस से शेड्यूल में आ गया। अब मान लीजिए कि अब ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे क्लाइंट है जिनसे आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है,
मतलब आप उनको कॉल कर रहे हैं बट ड्यू टू सम रीजन ना मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और आपको सारे सर्विसेज को क्या करना है, सस्पेंड करना है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो आपने सर्विसेज को मान लीजिए कि ये राहुल के सारे सर्विसेज को मुझे सस्पेंड करना है, तो मैंने इसको सर्विसेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अगेन मैं मेनू बार पे जाऊँगा, और मेनू बार पे जाने के बाद मैं सस्पेंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सर्विस को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सस्पेंड पे क्लिक किया, और आप देखेंगे कि जो स्टेटस है वो सस्पेंडेड में आ गया। अब अगेन मान लीजिए फ्यूचर में आपका क्लाइंट से कांटेक्ट हुआ, तो आपको वापस रिज्यूम करना है। अगर मैं मेनू बार पे जाऊँगा, मेनू बार पे जाने के बाद यहाँ पे सस्पेंड के नीचे रिज्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये रहा रिज्यूम का ऑप्शन। ओके, रिज्यूम पे क्लिक करूँगा, और ये सर्विसेज आप देखेंगे कि वापस से रीशेड्यूल हो गए। तो इस तरह से क्या होगा कि सर्विसेज को आपको क्या करना है कि उनको शेड्यूल या रीशेड्यूल आपको करना है। अब सपोज अभी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम में मतलब जो एंटर किया हुआ है, तो अभी कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है फॉर एग्जांपल जनवरी 1 से, जनवरी 1 और एंड डेट है 31 दिसंबर, अभी चल के आ रहा है अक्टूबर चल रहा है। तो अभी सपोज आपको प्रीवियस जो सर्विसेज वो आपको क्लोज करना है, ठीक है, मतलब एक साथ बल्क में क्लोज करना है। तो सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सितंबर का ले लिया डेटा 15 डेज़ का, और जितने भी ओपन सर्विस है मैंने उनको यहाँ पे ये लोड कर लिया। तो ये मेरे सारे ओवरड्यू सर्विस है जो कि क्लोज हो चुके हैं। तो अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप एक एक सर्विस भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप सारे सर्विसेज को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेनू बार पे जाऊँगा, और मेनू बार पे जाने के बाद यहाँ पे मैं मैनुअली भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये रहा कंप्लीट का बटन। तो अगर मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज रीच सर्विस लेस देन 100, मतलब कि ये 100 से ज़्यादा सर्विस है, इसके लिए वो एक साथ क्या हो रहा है कि लोड नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे फिलहाल 2 सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं। आप इक्वल टू 100 या फिर लेस देन 100 को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं बल्क में। और यहाँ पे कंप्लीट किया मैंने, तो ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया, हाईलाइट हो गया, और इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो आते हैं वो हम लोग आते हैं ईवापीडियो में आते हैं, जो कि ये टेक्नीशियन के लिए रहेगा। तो अभी ये ईवापीडियो का पार्ट है, तो ये बेसिकली आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रहेगा जो कि टेक्नीशियन के लिए है। तो इसमें टोटल 3 स्टेप है। तो सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर से ईवापीडियो एप्लीकेशन ये सर्च करना है। ये जो आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ईवापीडियो सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ऐप जो है ये आपको शो करेगा। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ईवापीडियो को आप जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आईडी और पासवर्ड है वो मैं सेट करके आपको शेयर करूंगा कॉन्फ़िगर करके। नीचे रजिस्टर का बटन दिया, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिवाइस है इस एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अनिल के आईडी से लॉगिन करता हूँ। तो ये एक पूरा एक इंटरफेस आएगा जब टेक्नीशियन लॉगिन करेगा। जितने भी सर्विसेज आपने प्लान किए वो पूरा लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 टैब मिलेगा। तो फर्स्ट टैब रहेगा ये शेड्यूल का है, ओके, और जो सेकेंड है वो हिस्ट्री का है। तो शेड्यूल में क्या रहेगा, जितने भी इनकम्प्लीट सर्विस है, मतलब अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आपका इनकम्प्लीट सर्विस आएगा, और एक बार सर्विस कंप्लीट होगा तो वो हिस्ट्री के सेक्शन में चला जाएगा। तो पहले अभी ये जो ये कस्टमर का लेते हैं एग्जांपल, जैसे अश्विनी है ये, क्या आपका जो टेक्नीशियन है, तो अब जो अनिल है वो सपोज अभी इसका जो करंट लोकेशन है वो सपोज अभी वो आपके ऑफिस में बैठा हुआ है, ओके। और जो सर्विस लोकेशन है वो सपोज एक कोई तो एक एड्रेस है जैसे उसको लोकेशन 1 पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन 1 पे है और सर्विस लोकेशन जो है लोकेशन 2 पे है। तो जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, मतलब जब वो लोकेशन 1 से लोकेशन 2 के लिए निकल रहा है, तो वो टाइम पे वो क्या करेगा, ये प्ले के बटन पे क्लिक करेगा। तो ये रहा प्ले का बटन, ओके, इस पर वो क्लिक करेगा। तो जैसे वो प्ले के बटन पे क्लिक करता है तो उसको एक ऐसा एक क्वेश्चन सिस्टम पूछेगा, आर यू गोइंग टू कस्टमर एड्रेस टू डू अ सर्विस।
तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो जैसे वो यस पे क्लिक करेगा तो इस सर्विस का जो स्टेटस था, पहले क्या था, पहले शेड्यूल था। जैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और वो एक्शन जो मैंने भी बताया हुआ अगर वो परफॉर्म करेगा तो सर्विस का जो स्टेटस रहेगा वो स्टार्ट आ जाएगा, मतलब कि वो ये सर्विस वो देने के लिए निकल चुका है। ओके, एक बार वो क्लाइंट पे से पहुंचता है तो क्या करेगा, रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेगा, मतलब कि जब लोकेशन 2 पे पहुंच रहा है तो वो रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, और जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करेगा तो अगेन उसको एक मैसेज आएगा, हैव यू रीच टू द कस्टमर सर्विस एड्रेस। अगेन वो एक्नॉलेज करेगा, तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका स्टार्ट था अब वो रिपोर्टेड आ गया। सपोज आपका टेक्नीशियन वहाँ पहुँच गया, अब उसको क्या करना है, सर्विस देना है। तो सर्विस देने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि उसको ये जो स्क्रीन है तो यहाँ पे क्या करेगा, नाम पे या मतलब कहीं पे भी, यहाँ मिडल पे कहीं पे तो क्लिक करेगा, ये मतलब टैप करेगा वो। जैसे वो टैप करेगा तो ये कंप्लीट एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज उसको सर्विस देने से पहले और सर्विस देने के बाद उसको कुछ फोटोज क्लिक करना है साइट का, तो फोटोज यहाँ पे क्लिक कर सकता है। तो फोटोज क्लिक करने के लिए वो प्लस के बटन पे क्लिक करेगा, तो ये मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कैप्चर न्यू पिक्चर, तो ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ। तो ये सपोज सर्विस देने के पहले का फोटो है, ओके पे क्लिक किया मैंने, तो ये जो सर्विस है यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब सिमिलरली सर्विस देने के बाद अगेन मुझे कुछ फोटोज क्लिक करना है, तो जो आफ्टर का सेक्शन है, आफ्टर के सेक्शन में मैं अगेन एक फोटो में क्लिक कर सकता हूँ। तो अब सपोज ये आफ्टर का फोटो है, तो इस तरह से बिफोर के पहले 2 फोटो और आफ्टर का 2 फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद वो ट्रीटमेंट पे जाएगा, और ट्रीटमेंट पे जाने के बाद एक ट्रीटमेंट मेथड होता है। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जनरल स्पेलिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। पेस्ट में मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि कौन सा पेस्ट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने थाई में भी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट एरिया में जो भी एरिया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, नीचे ऐड हो जाएगा। तो सिमिलरली आप मल्टीपल जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका मटेरियल आता है, तो मटेरियल जो जेल है, मैंने सिर्फ जेल यूज़ किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ जेल में ही क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एंटर करूँगा कि कितना मैंने यूज़ किया और ओके कर दूँगा। अगर मैंने ये सेकेंड वाला मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, और अगर मैंने यूज़ किया है, जितना क्वांटिटी मैंने यूज़ किया उतना क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। और जो प्लस का बटन दिया है उस पर आपको क्लिक करके मिक्सिंग रेशियो लॉट नंबर ऐड करना है, और यहाँ पे लॉट नंबर डाल दिया मैंने, जो भी लॉट नंबर है। ओके, सिमिलरली सेकेंड का भी सेम वैसे ही, जो भी मिक्सिंग रेशियो है और लॉट नंबर है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये डिटेल मेरा यहाँ पे सेव हो गया। फिर ये सब डिटेल ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, नीचे कंप्लीट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये कंप्लीट का है, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्विस है इसका स्टेटस क्या था, शेड्यूल था। शेड्यूल के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसका जर्नी स्टार्ट किया था। ओके, और जर्नी स्टार्ट करने के बाद एक बार जब का टेक्नीशियन वहाँ पे पहुँच गया तो उसका स्टेटस यहाँ पे रिपोर्टेड आया। अभी रिपोर्टेड के बाद मैंने क्या किया, कंप्लीट किया, तो वो आता है, उसका स्टेटस हो जाता है टी कंप्लीटेड। टी कंप्लीटेड का मतलब कि टेक्नीशियन की तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप उसको क्या करना है कि उसको क्लाइंट का फीडबैक लेना है। तो फीडबैक लेने के बाद फाइनल ये सर्विस क्या होगा, सिस्टम में कंप्लीट होगा। तो अभी यहाँ पे वो क्या करेगा कि ये जो ऊपर एक जो टिक मार्क का जो सिंबल दिख रहा है, ये जो टिक मार्क का सिंबल दिख रहा है, उस पर वो क्लिक करेगा, एक फीडबैक का पेज आएगा, ठीक है। अगर टेक्नीशियन को कुछ रिमार्क अगर ऐड करना है सर्विस के अगेंस्ट तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है, अपना रिमार्क ऐड कर सकता है। सर्विस रेटिंग जो रहेगा वो क्लाइंट के पास फ़ोन लेके जाएगा, तो क्लाइंट उसको जो भी सर्विस रेटिंग वो देगा। और कस्टमर का कुछ अगर कमेंट है, अगर जो कि सर्विस का अगर मेंटेन करके रखना है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। अब पर्सन रिस्पॉन्सिबल नेम में अभी लाइक फॉर एग्जांपल कि जो ओनर है सपोज उस सर्विस, वहाँ का जो ओनर है उसका नाम सपोज रितेश है। ओके, बट वहाँ पे जो पर्सन अवेलेबल था सर्विस देते टाइम पे, वो सपोज वहाँ पे रितेश नहीं था, कोई अलग ही पर्सन अवेलेबल था वहाँ पे। तो अभी सपोज वो अनिल था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या करेगा, वो अनिल का नाम मेंशन करेगा, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको चेक करना है कि किसके प्रेजेंस में सर्विस हुआ था,
तो वो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे अनिल अपना साइन कर लेगा, ठीक है। और साइन करने के बाद नीचे सेव का बटन दिया हुआ है, तो मैं सेव पे अगर क्लिक करता हूँ, अब जाके फाइनली ये जो सर्विस है मेरा क्लोज हुआ। आप देखने के शेड्यूल से निकल के अभी वो यहाँ पे हिस्ट्री में आ गया है। अगेन मैं यहाँ पे कस्टमर सर्विस लिस्ट में आता हूँ, तो अभी मैंने आज का ड्यूरेशन डाला और स्टेटस मैं यहाँ पे सर्विस स्टेटस में सिलेक्ट करता हूँ कंप्लीटेड। तो जितने भी सर्विस मेरे कंप्लीट हुए थे, 3 सर्विस मेरे आज कंप्लीट हुए हैं। अभी सपोज ये पहला सर्विस है, इसको मुझे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से आप ये जो PDF है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिटेल चेक करते हैं, सर्विस डिटेल का। सर्विस डिटेल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट एक रिकॉर्ड इस सर्विस का अगेन मेंटेन होता है। जर्नी स्टार्ट हुआ था 1257 को और एड्रेस ये था। जब उसने रिपोर्ट किया था तो 1257 को मैंने स्टार्ट किया था जर्नी और 13 को मैंने रिपोर्ट किया था, और जो लोकेशन था वो ये था, ठीक है। टेक्नीशियन ने सर्विस कंप्लीट किया था 14 को और ये उसका लोकेशन था। और फाइनल जो क्लोजर हुआ था वो 16 को कंप्लीट हुआ था और ये लोकेशन था। दूसरा आता है कि जो यहाँ पे जो टेक्नीशियन ने जो रिमार्क ऐड किया था सर्विस का, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्नीशियन रिमार्क में। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये ट्रीटमेंट एरिया कहाँ पे जो हम लोगों ने एरिया सिलेक्ट किया था और मेथड ऑफ एप्लीकेशन वो यहाँ पे मैप हो रहा है टेक्निकल डिटेल में। रेफरेंस जर्नल पे जाएंगे तो जो डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। साइट फोटोज में जाएंगे तो जो फोटोज आपने अपलोड किया था सिस्टम में वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे डिटेल मेंटेन भी रहता है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। और ये सर्विस का अगेंस्ट ये डिटेल जो है ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ये मैंने कैप्चर किया था। सिमिलरली जो आफ्टर का है उसका भी फोटोज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद साइट फोटोज में जाने के बाद कस्टमर सिग्नेचर डिटेल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर ने साइन किया वो भी यहाँ पे स्टोर हो गया सर्विस के अगेंस्ट, और जिस पर्सन ने साइन किया था उसका नाम और नंबर है यहाँ पे। इस रिपोर्ट को अगर आपको क्लाइंट को अगर मेल करना है तो ऊपर ईमेल का बटन दिया, ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं। कभी अगर क्लाइंट अगर आपको ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के जितने भी सर्विस कॉपी हो मुझे आप शेयर करो सर्विस रिपोर्ट, तो सपोज आपको क्या करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आपको सर्विस मॉड्यूल में जाना है, सर्विस में, और सर्विस में जाने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद सर्च का बटन दिया हुआ है। तो अभी सपोज जो क्लाइंट का नाम है वो रॉयल एनफील्ड है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे सपोज ये जो क्लाइंट ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार पे जाना है आपको, और मेन्यू बार पे जाने पर एकदम लास्ट ऑप्शन है सर्विस रिकॉर्ड का। तो सर्विस रिकॉर्ड पे आपने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट डालना है कि कौन से ड्यूरेशन का सर्विस रिपोर्ट आपको शेयर करना है। तो सपोज आपको पूरे एक मंथ का आपको शेयर करना है, सितंबर मंथ का। तो मैंने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में जितना भी सर्विस हुआ रहेगा सबका मुझे मेल करना है, वो डाला। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं कि किस ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। तो जो भी ईमेल आईडी आपको डालना आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। मैंने ओके पे क्लिक किया तो जो रिपोर्ट वो चला जाएगा, और इस तरह से क्या होगा कि क्लाइंट को ये एक मेल में इसी तरह का सेम कॉपी जाएगा जहाँ पे मल्टीपल कॉपीज रहेंगे। ये जो कॉपी आएगा इस कॉपी में उस ड्यूरेशन में जितने भी कॉपीज रहेंगे, मतलब जितने भी सर्विस आपने दिए हुए हैं वो पूरा रिपोर्ट जाए। जैसे कि अभी ये जो सर्विस नंबर 1 है ये, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है ये सर्विस नंबर 2 है। तो जितने भी रिपोर्ट है वो सारे रिपोर्ट क्या होंगे एक साथ एक ही PDF में अटैच करके उस क्लाइंट को ईमेल में चला जाएगा। निथिला आपको ये रिपोर्ट शेयर करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस रिपोर्ट रहेगा। तो सर्विस डैशबोर्ड में आपको दिखेगा कि टोटल कितना सर्विस ये मंथ में आपको डिलीवर करना था, कितना कंप्लीट हुआ, कितना आपका ओपन है, ठीक है, कंप्लीशन का रेशियो क्या है, और यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि ऐप से कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 279 सर्विस है, 13 कंप्लीट हुआ है, बट सिर्फ 9 सर्विस ही ऐसा है जो ऐप से कंप्लीट हुआ है, और बाकी जो 4 सर्विस है वो आपका सिस्टम से मैनुअली कंप्लीट किया गया है। और यहाँ पे उसके हिसाब से आपका नीचे ये पाई चार्ट भी रहेगा और एक नीचे पूरा टेबल में डिटेल भी आएगा, और एक आपका टेक्नीशियन डैशबोर्ड रिपोर्ट रहेगा जहाँ पे हर टेक्नीशियन का एक परफॉर्मेंस रहेगा कि इस मंथ में टोटल कितना सर्विस उनको एलोकेट किया गया था और उसमें से उन्होंने कितना डिलीवर किया।